हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी एमजे ट्रिक्स। पिछले वीडियो में हम लोग खेल जगत से जुड़ी हुई अर्धवार्षिकी के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने देखा चर्चित व्यक्तित्व जैसे कि हिमा दास के बारे में देखा, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखा, दूती चंद के बारे में देखा, क्या उनके रिगार्डिंग जो करंट में न्यूज है उसके बारे में देखा और तमाम व्यक्तियों के बारे में देखा। और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ग्रैंड स्लैम के बारे में पढ़ा कि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन हो चुके हैं, उनके तीनों विजेताओं के बारे में चर्चा की। और तीसरे पॉइंट पे हम लोगों ने देखा था जो ग्रांड प्रिक्स है यानी कि जो फार्मूला वन रेस है उसके विजेता कौन कौन रहे। तो इन तीन टॉपिक पे पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज की हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो आगामी प्रमुख खेल हैं उनके आयोजन स्थल के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि जो खेल हैं जो आगे होने वाले हैं 2021, 22, 23 में, आने वाले वर्षों में, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ लिया जाएगा कि 2022 में या ये वाला जो 2021 में कहां पर ओलंपिक गेम हो रहे हैं, या पूछ लिया जाएगा शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कहां पर होंगे। इस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो इसमें जो पहला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। ये जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये अभी 23 जुलाई से जापान के टोक्यो में होने जा रहा है। यानी कि आज जब मैं ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं 21 तारीख है और 23 तारीख को ये गेम होने वाले हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जापान के टोक्यो में ये ओलंपिक गेम आयोजित होने जा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2021 का जो कि 32वां नंबर है, 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में होगा। इसके बाद 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक फ्रांस में होगा 2024 में, और जो 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा 2028 में। तो ये जापान के टोक्यो में होगा, ये फ्रांस के पेरिस में होगा, और तीसरा वाला जो है अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा। तो ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। इनमें से किसी भी वर्ष का ओलंपिक का स्थान पूछ लिया जा सकता है आपसे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, तो आपको सही आंसर लगाना होगा फ्रांस के पेरिस में। ऐसे ही अगर ये आपको याद रखना है तो यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। जैसे याद कर लीजिए टोपेला, क्या लिखा हुआ है, टोपेला। तो ये यहाँ पर ग्रीष्मकालीन सारे कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है टो, तो टो से हो जाएगा टोक्यो। ऐसे लिखा है पे से हो जाएगा पेरिस, और ला से क्या हो जाएगा, लॉस एंजलिस। तो टोपेला, टो से जापान के टोक्यो में, पे से पेरिस में, और ला से लॉस एंजलिस में। तो इस तरीके से ये आपके ग्रीष्मकालीन ओलंपिक तीनों आपको याद हो जाएंगे। इससे पहले की अगर हम बात करें तो जो 2017 ये 2021 जो लिखा हुआ है आपका, ये एक्चुअली 2020 में होने वाले थे ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इनको एक साल डिले कर दिया गया है। और ये सभी ओलंपिक गेम 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये 2020 में आयोजित होना था, लेकिन एक साल डिले हो गया है, तो 2021 में होगा। और वही 2020 के हिसाब से हम लोग 4 वर्ष जोड़ते जाएंगे, तो 2024 में अगला होगा, फिर 2028 में लॉस एंजलिस अमेरिका में फिर नेक्स्ट वाला होगा। तो ये 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। इसी प्रकार जो शीतकालीन ओलंपिक होते हैं ये भी 4 वर्षों के अंतराल पर ही आयोजित किए जाते हैं। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जापान में 2021 में होगा, टोक्यो में। इससे पहले का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था 2016 में, ये कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। इसको रियो ओलंपिक कहा जाता था, वो 2016 में हुआ था। अब अगर हम बात कर लें इसी जापान या टोक्यो ओलंपिक से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि इस टोक्यो ओलंपिक में जो मोटो है वो क्या है, तो यूनाइटेड विद इमोशन, इसका अभी नया मोटो आया है। यहाँ लिख लीजिए यूनाइटेड विद इमोशन, यूनाइटेड विद इमोशन। ये क्या है, इसका मोटो है, या इसको आप कह सकते हैं इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो यूनाइटेड विद इमोशन। यूनाइटेड विद इमोशन इसका ध्येय वाक्य है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जापान की टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक गेम में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे, जो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ध्वजारोहण के समय या ध्वजवाहक होंगे। तो 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखना है।
एक तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं कई बार मैरी कॉम, एक तो ये है, और दूसरे नंबर पे है भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जिनका नाम है मनप्रीत सिंह। तो ये दो व्यक्ति हैं जो भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में वहां पर जाएंगे। क्या नाम है दोनों का? एक तो मनप्रीत सिंह है और एक मैरी कॉम है। तो ये मैम याद कर लेंगे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हॉकी से संबंधित है, मैरी कॉम बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं। तो ये दो व्यक्ति भारत की ओर से ध्वजवाहक के रूप में वहां पर जाएंगे। तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हो गई ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से संबंधित, आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं शीतकालीन ओलंपिक की तरफ। तो जो शीतकालीन ओलंपिक है ये भी 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो ये होगा चीन के होंगजू में। कहा होगा? चीन के होंगजू में। होंगजू ऐसे आप याद कर लीजिए, चीन के होंगजू में होंगे। और इटली में होंगे 2026 में। ये 25वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? इटली में। और 24वां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? चीन के होंगजू में। ठीक है, तो इनमें से कोई भी वर्ष आपसे पूछा जा सकता है। इससे पहले का जो शीतकालीन ओलंपिक था वो दक्षिण कोरिया में हुआ था। दक्षिण कोरिया के प्योंगयांग में आयोजित किया गया था। तो जो 23वां था 2018 में कहा हुआ था? प्योंगयांग में हुआ था। ये दक्षिण कोरिया में है, दक्षिण कोरिया में हुआ था। आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो इसकी भी एक ट्रिक लिखी हुई है, चीटी याद कर लीजिए आप। चीटी, तो ची से हो जाएगा चीन और टी से आप इटली बना लीजिए, क्योंकि ऑप्शन रहता है। तो टा से इटली याद रखेंगे और ची से चीन याद रखेंगे। तो ग्रीष्मकालीन की ट्रिक क्या बताई? टोपेला। और शीतकालीन की ट्रिक क्या हो गई? चीटी। इसमें क्या हो जाएगा? टोक्यो, पेरिस और लॉस एंजलिस। और चीटी में क्या है? ची से चीन और इटली। ये हो गए आपके दोनों कवर। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर इन्हीं में से प्रश्न आपके पूछे जाने की संभावना रहती है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं फीफा विश्व कप की तरफ। फीफा विश्व कप ये जो 2022 वाला है ये कतर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कतर में आयोजित किया जाएगा। और जो अगला वाला जो फीफा विश्व कप है 2026 में, ये आपका 3 देशों में आयोजित किया जाएगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, तो ये आपको कतर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कतर विश्व कप कहाँ होगा? फीफा का। फीफा यानी कि जो फुटबॉल विश्व कप वाला है, फेडरेशन इंटरनेशनल ऑफ फुटबॉल, ये कतर में आयोजित किया जाएगा इसका विश्व कप। इससे पहले का जो फीफा विश्व कप हुआ था ये कहाँ हुआ था? रूस के मॉस्को में हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन विजेता रहा था फीफा विश्व कप 2000? इससे पहले वाला जो हुआ था 2018 में, तो इसमें कौन विजेता रहा था? क्रोएशिया की टीम विजेता रही थी और फ्रांस जो है वो दूसरे नंबर पे रहा था। ऐसी फीफा विश्व कप आपसे पूछा जा सकता है कि महिलाओं का कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप महिलाओं का ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। फीफा विश्व कप पुरुषों का कतर में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुष। ये जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप है ये भारत में आयोजित किया जाएगा 2023 में। ये भी 4 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। और इसके 4 वर्षों के बाद 2027 में ये जो होगा वो दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले वाला जो क्रिकेट विश्व कप था जो 2019 में हुआ था उसको इंग्लैंड ने जीता था। और वो हुआ भी कहाँ था? इंग्लैंड और वेल्स में ही आयोजित किया गया था। तो 2019 वाला इंग्लैंड में हुआ था, 2023 वाला भारत में होगा, 2027 वाला दक्षिण अफ्रीका में होगा। ये हम बात कर रहे हैं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप पुरुष की। नेक्स्ट है आईसीसी क्रिकेट विश्व कप महिला। तो ये न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा 2022 में। ठीक है, 2022 में न्यूजीलैंड में आयोजित किया जाएगा महिलाओं का विश्व कप। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो विश्व कप लिखा है इसका मतलब ये 50 ओवरों का मैच के बारे में बता रहा है। T20 का मतलब 20 ओवरों वाला अगले नेक्स्ट 2 पॉइंट में हम लोग देख लेंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। T20 विश्व कप है पुरुषों का, ये पहले भारत में आयोजित किया जाना था ये, लेकिन अब भारत में नहीं आयोजित होगा। अब ये यूएई में आयोजित किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यहाँ पर आयोजित किया जाएगा T20 विश्व कप पुरुषों का। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसका आयोजन पहले भारत में होना था लेकिन अब यूएई में ये आयोजित किया जाएगा। ऐसी महिलाओं का जो T20 विश्व कप है
ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा 2022 में। ठीक है, तो ये तो अभी होने ही वाला है 2021 में यूएई में होगा, और T20 विश्व कप ये 2022 में होगा, यानी अगली साल ये दक्षिण अफ्रीका में होगा महिलाओं का। अगर हम बात करें राष्ट्रीय खेल की, तो राष्ट्रीय खेल कोरोना की वजह से कई बार ये स्थगित होते रहे हैं। सबसे पहला जो होने वाला था, जो 36वां राष्ट्रीय खेल, वो गोवा में होने वाला था। उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ में होने वाला था। उसके बाद उत्तराखंड था प्रस्तावित, उसके बाद मेघालय था प्रस्तावित, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर उत्तराखंड में 2022 में ये प्रस्तावित है राष्ट्रीय खेल, अभी हुए नहीं है। यहाँ पर उत्तराखंड को मेजबानी दी गई है। अगर हो जाते हैं 2022 में तो अच्छी बात है, नहीं तो कोरोना की वजह से राष्ट्रीय खेल पर बहुत बुरा असर पड़ा है और यहाँ पर ये इनका आयोजन संभव अभी तक नहीं हो पाया है। तो 2022 में देखते हैं। 2015 में इनका आयोजन हुआ था एक बार केरल में, इसके बाद से नहीं हुआ है इनका आयोजन। अगला हम अगर बात करें चौथा, खेलो इंडिया यूथ गेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम ये आपका 2021 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है और ये राष्ट्रीय खेल है, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसका कंफ्यूजन भी दूर कर लीजिए। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था। यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, दिम गु, ऐसे कुछ बना लीजिए जिससे कि आपको याद रहे कि जो अभी तक खेलो इंडिया यूथ गेम का ये चौथा संस्करण है, यानी कि अभी तक कुल मिला के 3 खेलो इंडिया यूथ गेम आपके आयोजित किए जा चुके हैं, जिनमें ये जो दिम गु लिखा हुआ है, तो सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो दिल्ली में था। मां से क्या है, महाराष्ट्र में हुआ दूसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, और तीसरा जो है गु से गुजरात नहीं है, गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और जो चौथा है वो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2021 में, अभी आने वाले महीनों में। तो 2018 में दिल्ली में शुरुआत हुई थी खेलो इंडिया यूथ गेम की, और अभी तक ये सबसे पहला जो इसका संस्करण था वो दिल्ली में आयोजित किया गया था, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था, और तीसरा जो है गुवाहाटी, असम का गुवाहाटी में आयोजित किया गया था, और जो चौथा है वो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। तो ये दिम गु अभी तक आप इतना याद रखेंगे, दिम गु, दी से दिल्ली, मा से महाराष्ट्र, गु से गुवाहाटी, हा से हरियाणा। तो ये हो गए आपके चारों खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 वाला हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। ऐसे ही यहाँ 9 के बाद हम इसके यहाँ पर बाद में आएंगे। सबसे पहले इसको देख लीजिए, ये जो खेलो इंडिया यूजी है, यानी कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसको शॉर्ट में कहा जाता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, KIUG है। इसका जो दूसरा ही संस्करण अभी होने वाला है, और ये कर्नाटक में होने जा रहा है। ठीक है, 2021 में ये कर्नाटक में होने जा रहा है। इसका जो पहला संस्करण था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का, ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे, KIUG ये भी है और KIUG ये भी है, लेकिन यहाँ पर ये खेलो इंडिया यूथ गेम है, और ये खेलो इंडिया, यहाँ पर यू से क्या है, यूनिवर्सिटी गेम है। तो यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होंगे? अगले 2021 में ये कर्नाटक में होंगे, और इसका जो पहला संस्करण था वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो प्रतियोगिता होती है उसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहा जाएगा, और खेलो इंडिया यूथ गेम है, इसमें कुछ आयु वर्ग निर्धारित है, उसी आयु वर्ग में देश के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि जो खिलाड़ी होते हैं वो हिस्सा लेते हैं। तो ये अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो अभी हमने खेलो इंडिया ये निपटा लिया पूरा, दिन गो इसकी ट्रिक हो गई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी विश्व कप, ये 2023 में उड़ीसा में आयोजित किया जाएगा। पुरुष हॉकी विश्व कप जो है ये उड़ीसा में 2023 में आयोजित किया जाएगा, और महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप है वो स्पेन में होगा। ठीक है, महिलाओं का जो हॉकी विश्व कप है वो स्पेन या न्यूजीलैंड में होगा, स्पेन और न्यूजीलैंड में होगा, और पुरुषों का हॉकी विश्व कप उड़ीसा भारत में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे अगर हम बात करें एशियन गेम्स की, यानी कि जो एशियाई खेल होते हैं, यहां से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। एशियाई खेल जो 2022 के होंगे वो चीन के होंगजू में होंगे।
चीन के बीजिंग में होंगे। और ऐसे ही जो एशियन गेम्स 2026 वाला है वो जापान में होगा, 2030 वाला कतर में होगा और 2034 वाला सऊदी अरब में होगा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। कम से कम 2 आप याद रख सकते हैं, एक चीन है और एक जापान। चीन और जापान में होंगे 2022 और 26 के एशियाई खेल। इससे पहले जो एशियाई खेल हुए थे 2018 में, वो दक्षिण कोरिया, ये आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में संपन्न हुए थे। कहाँ हुए थे? 2018 के एशियन गेम्स कहाँ हुए थे? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब अगले कहाँ होंगे? चीन में, उससे अगले जापान में, उसके बाद कतर, उसके बाद सऊदी अरब। ऐसे ही हम बात करें अगर राष्ट्रमंडल खेलों की, राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 में है वो है इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए जाएंगे। कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ऐसे ही राष्ट्रमंडल खेल भी 4 वर्षों के अंतराल पे होते हैं। एशियन गेम्स भी 4 वर्षों के अंतराल पे आयोजित किए जाते हैं। ये जो राष्ट्रमंडल खेल है, इससे पहले वाला जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। एक ये चीन आप याद रखेंगे और एक ये बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, तो ये चीन में होगा एशियन गेम अगला वाला, और राष्ट्रमंडल खेल अगला वाला कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में। ऐसे विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका आयोजन पहले भारत में होने वाला था, लेकिन भारत के द्वारा आयोजन की जो फीस है वो ना जमा करने के कारण भारत की जो मेजबानी है वो निरस्त कर दी गई है। अब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। बेलग्रेड क्या है? तो ये सर्बिया की राजधानी है। ठीक, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप भारत में होने वाली थी, लेकिन अब होगी कहां? बेलग्रेड में। ध्यान रखेंगे, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड में। ऐसे ही रग्बी विश्व कप, ये रग्बी विश्व कप जो अगला वाला है ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा 2023 वाला। 2023 रग्बी विश्व कप कहाँ होगा? फ्रांस में। तो यहाँ पर बहुत ही ये जो चीजें हैं जिनका आयोजन भारत में होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते ये आयोजन हटाने पड़े हैं। तो इनका ये जो पॉइंट्स हैं हमें बहुत से ध्यान रखने हैं। जैसे कि ये जो T20 विश्व कप है पुरुषों का, ये भारत में आयोजित होना था लेकिन यूएई में आयोजित किया जाएगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही ये जो पुरुष, ये जो आपको मैंने बताया था विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ये भी भारत में होने वाली थी, लेकिन अब इसका आयोजन कहाँ होगा? बेलग्रेड में होगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और यहाँ पर ये अभी तक तो फिक्स है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन अभी भारत में ही फिलहाल के लिए है। तो ये ध्यान रखेंगे, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप अभी तक भारत में आयोजित किया जाएगा, अगर कोरोना वायरस के चलते इसको हटाया नहीं गया तो ये हम लोगों ने यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स देखे। अगर एग्जाम में इस आयोजन स्थल से प्रमुख खेलों के जो आगामी आयोजन स्थल हैं उनसे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो इन्हीं में से आपको देखने को मिलेगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि यही मोस्ट इम्पोर्टेंट जो गेम होते हैं वो यही है। और जो इम्पोर्टेंट ये होता है कि भारत में किस खेल का आयोजन किया जाना है। तो भारत में जितने खेल होने हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। और जो अलग जो महत्वपूर्ण खेल हैं जैसे कि फीफा है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, एशियन गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको पूरा बता दिया है। तो कैसा लगा यह वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।